नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्रेय पांडे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और रंगों के त्योहार होली की तैयारियां अपने घर पर कर रहे होंगे। आप सभी को कंपटीशन एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से होली के इस पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार होलिका के दहन के साथ ही चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार आपके मन के अंदर जो बुराइयां हैं, आपके मन के अंदर जो असफलता के काले बादल छाए हुए हैं, बिल्कुल आपके अंदर की होलिका का दहन हो और आपके अंदर सफलता के प्रकाश चारों तरफ फैले और उस सफलता के कीर्तिमान को आप छुए, ऐसी हमारी मन में कामना है जी। अभी आने वाले समय में छात्रावास अधीक्षक के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, शिक्षक भर्ती के परीक्षा के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं कि बहुत ही हाल ही में कोई एग्जामिनेशन आने वाला है और स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो, तो उनके दिमाग में एक बात चलती है कि कहाँ से पढ़े, कौन सा ऐसा सोर्स पकड़े जहां पर सारी चीजें एक साथ मिल जाए। ठीक है कि नहीं? कौन सा ऐसा किताब हम देखें जो कि हमारा बहुत बड़ा सिलेबस अकेले ही क्या कर दे, पूरा कर दे। तो बिल्कुल आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं कि छात्रावास शिक्षक एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर का जो टॉपिक आता है, हमारा कंप्यूटर विषय से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं? लगभग 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। उस कंप्यूटर की तैयारी हम कहाँ से करें, और अगर हम जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो कैसे पढ़ें कि कम समय में हमारा थ्योरी पोर्शन भी हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, हम ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर कर लें और एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे उसके लिए हम तैयार रहें। तो अगर पूरे छात्रावास अधीक्षक की तैयारी आपको करनी है तो एक सोर्स जहां पर सब कुछ आपको लाइन टू लाइन मिल जाएगा, वो है हमारी किताब एचआर पब्लिकेशन की छात्रावास अधीक्षक की किताब, जो भाग 1 और भाग 2 के रूप में आपको आपके नजदीकी बुक स्टॉल्स में अवेलेबल है। साथ ही ऑनलाइन भी आपको हमारे संस्था के टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके हमें कांटेक्ट करके आप ये परचेस कर सकते हैं। अब रही बात रही थी कि कंप्यूटर की, देखिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है कि नहीं? बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साथ ही कुछ नए प्रश्न भी बनते हैं। तो हर प्रकार के प्रश्नों के लिए आप कैसे तैयार रहेंगे और पढ़ना कैसे है, ये मैं आपको बताने वाला हूं आगे। तो देखिए, कंप्यूटर पढ़ने के लिए एकमात्र साधन ये समझिए कि सफलता के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में हमारी किताब आपके सामने मिलेगी, वो है कंप्यूटर विशिष्ट परिचय और कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ। क्यों कह रहा हूं कि ये सफलता का ब्रह्मास्त्र, क्या इसकी खास बात है? ये किताब आपको मार्केट में उपलब्ध है 12वें एडिशन के साथ में। एक थ्योरी बुक आपको मिलेगी, साथ ही कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ प्रकार का बुक इसके साथ आपको उपलब्ध होगा। ये दोनों किताब मिलके एक कॉम्बो बनता है जी। कैसे कॉम्बो बनता है? एक बुक से आप थ्योरी पढ़ते हैं और वहीं दूसरी बुक से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरी बुक इतने सरल शब्दों में लिखा गया है कि अगर कोई नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी है तो वो उसे पढ़ेगा तो आसानी से समझ जाएगा। ये पढ़ने के बाद जो दूसरा टेक्निक आएगा, आप जो फॉलो करोगे तकनीक, अब ये रहेगा कि आप इस बुक से उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बुक के विषय में मैं चर्चा करता हूँ और कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो बुक है, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं पहले इसका इंडेक्स आपको समझाता हूँ। छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस हो या फिर छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा पूछे गए किसी भी एग्जाम का सिलेबस क्यों ना हो, ये उसे कवर करता है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे कंप्यूटर की इतिहास पीढ़ी की बात करें, इनपुट डिवाइस, मेमोरी, प्रोग्रामिंग भाषा, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, मल्टीमीडिया, नेटवर्क, इंटरनेट, सारे टॉपिक को ये कवर करता है। साथ ही साथ जब आप ये थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो साथ ही साथ जो भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थ्योरी के बगल में आपको बिल्कुल लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर ये प्रश्न ये आया हुआ है। ये बहुत सहायता हो जाता है आपको इससे, क्योंकि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न रिपीट होते हैं। जो 12वां एडिशन है वो पहले एडिशन से अलग कैसे है? तो वो अलग ऐसे है क्योंकि यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 14 एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जोड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें ऐड किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछे गए अब तक के सारे प्रश्न भी आपको मिलेंगे इस बुक के अंदर में। तो ये एक बदलाव आपको 12वें एडिशन में हमको
आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बुक के कुछ रूपरेखा मैं बताता हूँ, क्योंकि बुक को इतने सरलता से डिजाइन किया गया है कि आप उसे पढ़ेंगे तो इजीली आप चीजों को समझ पाएंगे। आगे यहाँ से मैंने एक स्लाइड लिया हुआ है, ये बुक का ही है हमारे, ये प्रिंटर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर का डायग्राम बनाया गया है, साथ यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है। अब थ्योरी इतनी सरलता से लिखी गई है ना कि वो चीजों को आप पढ़ोगे एक बार में समझ जाओगे। एक पढ़ के बताता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ड्रम बना हुआ है, इस ड्रम के ऊपर में कुछ बैंड लगे हुए हैं और उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब जब इसे पढ़ेंगे आप, कि जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि ड्रम प्रिंटर तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे होते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है और ऐसे कई बैंड ड्रम पर लगे होते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रम है, इस पर बैंड लगे हुए हैं, इस पर अक्षर लिखे हुए हैं, तो कितना इजी हो जाता है पढ़ना। तो इसी तरीके से पूरी बुक को डिजाइन किया गया है कि आप आसानी से चीजों को पढ़ें और समझ जाएं। फिर जहां जहां पर हमारी आवश्यकता पड़ी है वहां पर हमने बहुत सारी चीजों को एक जाई कर दिया है, एक जगह पे कर दिया है। कहने का मतलब ये कि भी यहाँ पर प्रिंटर के प्रकार एवं कार्य से संबंधित हमने एक चार्ट डाला हुआ है इसमें। ये चार्ट संपूर्ण प्रिंटर को एक जगह क्या कर देता है, ला के रख देता है आपके सामने में। यहाँ प्रिंटर के नाम, यहाँ प्रिंटर के प्रकार कि कौन सा प्रिंटर कैरेक्टर है, कौन सा इम्पैक्ट है, कौन सा लाइन है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, आप पूरा एक ही चार्ट पे देख पा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अलग अलग पेज पढ़ के 10 जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर कि इनकी तकनीक क्या है, इनकी क्रियाविधि क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो एक आसान कर दिया है हमने आपके लिए, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, बुक के बारे में देखते हैं। जहां पर आवश्यकता लगी है वहां पर हमने आपको चित्रों के माध्यम से बुक में समझाने का प्रयास भी किया है कि भी यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह प्रयोग में आती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास किया गया है। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पर हमने थ्योरेटिकल मैनर में एक डायग्राम बनाया हुआ है और आपको चार्ट्स के माध्यम से बताया है कि चीजें कैसी डिफाइन की जा सकती हैं। जैसे कि मेमोरी की बात करें, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक में स्थायी कौन सी है और अस्थायी कौन सी है। द्वितीयक में फिर जब बांटा गया तो कौन सा सिक्वेंशियल है और कौन सा डायरेक्ट एक्सेस है, उसके अंदर चीजें हैं। तो ऐसे में ना पढ़ना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो इस तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर फिर आपको एक ट्री स्ट्रक्चर में चीजें दिखाई दे रही है। ये चैप्टर नंबर 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ पर आपको ये बताया गया कि कंपाइलर पर आधारित भाषाएं कौन सी हैं, इंटरप्रेटर पर आधारित भाषाएं कौन सी है, उनको लाइन से दिखाया गया है। फिर वहीं पर दूसरी जो ऑफलाइन एप्लीकेशन हम बनाते हैं वो कौन से लैंग्वेज के माध्यम से बनाते हैं। वेब आधारित लैंग्वेज जो प्रयोग करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए वो कौन सी हैं, डेटाबेस बनाने के लिए वो कौन सी है। तो इतना को आप खोजोगे कहाँ कहाँ से, है ना? तो आसान कर दिया गया कि एक जगह ला के एक जाई कर दिया गया। सारे थ्योरी के रूप में भी है, डायग्रामेटिकल रूप में भी है। स्टूडेंट जब पढ़ रहे होते हैं, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात आती है तो दिमाग घूम जाता है, इतने सारे शॉर्टकट की कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसानी से समझाने के लिए सरल शब्दों में हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। चित्र के माध्यम से आप क्या समझ जाएंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडो के कौन कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी थ्योरी लिखी हुई है उसके माध्यम से आप प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। मतलब आप इस बुक को लेकर बैठिए, कंप्यूटर ओपन करिए, आप इजीली प्रैक्टिकल करने में सक्षम हो जाएंगे। शॉर्टकट कीज के विषय में बात करता हूं। शॉर्टकट कीज A to Z शॉर्टकट कीज अलग, कंट्रोल के साथ A to Z शॉर्टकट कीज अलग आपको मिल रही हैं। फिर जैसे कि किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, तो डिलीट करने के कितने तरीके। अक्षर को दाएं डिलीट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की, बाएं डिलीट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की, अक्षर को पूरा डिलीट करना है, वाक्य को पूरा डिलीट करना है, पैराग्राफ पूरा डिलीट करना है। मतलब इन सारी चीजों के शॉर्टकट की आपको यहाँ पर क्या है उपलब्ध है, अलग से चीजों को बनाया गया है। पेज संबंधी शॉर्टकट की, किसी लाइन के प्रारंभ में जाना है, किसी लाइन के अंत में जाना है, किसी पेज के प्रारंभ में जाना है, डॉक्यूमेंट के अंत में आना है, सभी के शॉर्टकट की अलग से एक जगह में। तो चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक जमा के आपके सामने क्या किया गया, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। पढ़ना बहुत आसान बना देता है जी ये, ठीक है कि नहीं? अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी हैं इस एडिशन में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं, उनके विषय में बताया गया है। देखिए एक लेवल अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मान के चलिए आने वाले समय में
अगर वो अपना लेवल बढ़ाता है तो हमने भी अपने किताब का स्तर बढ़ा दिया आपके लिए कि अगर कुछ चीज एक्स्ट्रा वो पूछता है तो वो आपको हमारी किताब में मिल जाएगी, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सामान्य शब्दों में सारे फंक्शंस के बारे में बताया गया। जैसे कि मैं कोई भी एक फंक्शन उठाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है SQRT फंक्शन, मतलब कि क्या, यह फंक्शन दी गई धनात्मक संख्या के वर्गमूल को दर्शाता है। तो पेपर में यही से प्रश्न आता है आपको, जैसे कि एक्सेल का वो कौन सा फॉर्मूला है या कौन सा फंक्शन है जो वर्गमूल के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा भाई SQRT फंक्शन, स्क्वाड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इसमें समझाई गई हैं जी। साथ ही 14 नंबर का चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये नया ऐड किया गया है 2023 में। बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में इनसे प्रश्न पूछा गया है और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो आने वाले भविष्य के लिए हमने आपको पहले से क्या कर दिया जी, तैयार कर दिया है। तो ये जो किताब है हमारी कौन सी थी, कंप्यूटर विशिष्ट परिचय। जब आप कंप्यूटर विशिष्ट परिचय पढ़ लेंगे तो पढ़ते साथ हर चैप्टर को पढ़ने के तुरंत बाद आपको सॉल्व करना होगा क्या, कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ। इसीलिए इस बुक को इसके साथ दिया गया ये कॉम्बो है, ठीक है। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है ना तो एक बार इस किताब से जरूर गुजर के देखिए, आप अवश्य पाएंगे कि एग्जामिनेशन के बाद आप एक बार जरूर कहेंगे कि सर आपने सही कहा था कि ये जो किताब है इसको पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं कंप्यूटर विशिष्ट परिचय दोनों बुक का कॉम्बिनेशन कैसे। तो मैंने एक चैप्टर यहाँ से चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन कुछ लिए हुए हैं यहाँ पर, उस पर हम अपनी चर्चा करते हैं। देखिए आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके एमसीक्यूज ओपन करने हैं। अब हमें पता है कि विगत वर्ष में पूछे गए सारे प्रश्न क्या होते हैं, कंप्यूटर में रिपीट होते हैं। तो उन रिपीटेशन को ध्यान रखते हुए सबसे पहले ऐसे प्रश्न जो आए हैं उनको पढ़ना है ताकि वो फिर से आए तो गलत ना हो। अगर वही आपसे गलत हो जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो पहला कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पूरे दिमाग के अंदर होने चाहिए। तो पूरे बुक में हर चैप्टर में छांट छांट के एक जगह कर दिया गया आपके लिए सारे हर सारे एग्जामिनेशन, सारे 2015 से क्या 2012 से लेकर अब तक के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जिस जिस टॉपिक से आए हैं वो आपको इस किताब में मिलेंगे। वो भी कैसे, डिस्क्रिप्शन के साथ, एक क्वेश्चन उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब आप कहेंगे कि सर विगत वर्षों में तो आए प्रश्न हो गए, अब मान लो कि कहीं नए प्रश्न आ गए सर तो कैसे करेंगे। तो जब आप नए प्रश्न की बात करेंगे तो नए प्रश्न के लिए भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर चैप्टर के अंत में मतलब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के बाद आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ये अभ्यास प्रश्न नए बना के आपको दिए गए हैं। ये अभ्यास प्रश्न आपकी थ्योरी जो आपने पढ़ी है किताब से उसकी परीक्षा लेंगे। आप कैसे परीक्षा लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ही हम देखते हैं 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपने थ्योरी में पढ़ा उसको ही कन्वर्ट किया गया आपके लिए किसमें, किसमें कन्वर्ट किया गया है, एमसीक्यूज में। आपका एग्जाम भी हो रहा है समझो साथ साथ, जो पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं आप यहाँ से क्लियर कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन उठाता हूँ, वे सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में बाह्य रूप से जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस। ये थ्योरी में है, आप वहां से थ्योरी में पढ़ेंगे फिर यहाँ पर आगे क्या करेंगे, एमसीक्यू चेक करेंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ चाहिए सर अलग अलग टॉपिक से तो क्वेश्चन आते हैं, सबको खोज खोज के कैसे पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आए। तो उसका भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको दिया गया क्वेश्चन। जैसे कि कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न, एक दो प्रश्न नहीं बहुत सारे प्रश्न। जैसे कि प्रश्न देखिए, कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की है जो हेल्प मेन्यू ओपन करता है, तो हेल्प मेन्यू कौन, F1 ओपन करता है। फाइल के और फोल्डर को रीनेम करना है तो कौन सा शॉर्टकट की या कौन सा फंक्शन की यूज करोगे, F2 यूज करोगे। रिफ्रेश करने के लिए F5 यूज करोगे। तो मतलब क्या, F1 से लेकर पूरा F12 तक का आपको यहाँ पर ये फंक्शन की भी याद करवा देगा। जब बार बार आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप ही के लिए तो अच्छा होगा ना, चीजें याद हो जाएंगी। तो गलत होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न। अब देखिए ऑप्टिकल स्कैनिंग डिवाइस से संबंधित प्रश्न उसी चैप्टर का, तो अलग अलग किया गया है, सेक्शन में बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा प्रिंटर से संबंधित प्रश्न। फिर जाइए आप आगे, आपको मिलेगा अन्य पेरिफेरल डिवाइस से संबंधित प्रश्न। तो मतलब कि एक ही चैप्टर को अभ्यास प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे अलग अलग टॉपिक वाइज आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो एक कॉम्बो मिलके तैयार हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो बुक है आपको, ये आपको अगर सफलता पानी है तो आपको एक बार इस बुक से जरूर गुजरना चाहिए। मैं एक बार बोलूंगा आपको, रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक पढ़िए।
इन दोनों बुक के कॉम्बो से आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देखिए बहुत से क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होने हैं और साथ में अभ्यास प्रश्न भी आप हल करेंगे तो तैयार रहेंगे जी। अभी टेंशन नहीं, होली होली आराम से खेलिए, मस्त एंजॉय करिए। एंजॉय करने के बाद बिल्कुल आइए और लग जाइए एग्जामिनेशन की तैयारी में। रायपुर में शिक्षक भर्ती के नए बैच प्रारंभ होने हैं। आने वाले 1 अप्रैल से आपके बैच प्रारंभ होने हैं, उसमें भी आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। मैं बिल्कुल रायपुर में भी पढ़ा रहा हूँ, अभी वहाँ पर भी पढ़ाऊँगा आपको। बिलासपुर में भी अभी मैंने क्लास ली है कंप्यूटर की, बहुत से स्टूडेंट्स हमसे जुड़े। आने वाले समय में मैं रायपुर में कंप्यूटर की पूरी अलग से क्लास लेने वाला हूँ छात्र और शिक्षक के लिए। तो जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर अलग से, तो वो बिल्कुल आके ज्वाइन करें, हमसे मिले और आगे हम आपकी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे जी। ठीक है कि नहीं? चलिए फिर से मुलाकात होगी आपके साथ में। आज मैंने पूरे बुक के विषय में आपको जानकारी दी। ये बुक जो है आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप बिल्कुल हमारे संस्थान के साथ जुड़े, HR पब्लिकेशन के साथ जुड़े। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।